जब से भाजपा की बनी है कोई भी पेपर दीपक जलाते हैं। रुक जाइए। जो पेपर वाला जो जितना निकला है, जब से भाजपा सरकार बनी है तब से रेप बलात्कार कम हुआ है। और उसके पहले वाला आप देख लीजिए पढ़ के, उसमें ज्यादा निकला हुआ है। हमारा कहने का मतलब है, आप किस रोड से यहाँ आए हैं? आप किस रोड से यहाँ आए हैं? 4 दिन से घूम रहे हैं। नहीं, किस रोड? लखनऊ होकर आए हैं ना? हाँ, लखनऊ होकर आ रहे हैं ना? जो आरपीएन सिंह आज भाग कर गए, भाजपा का चोलिया में बैठ गए हैं, वो जो है उन्हीं के, ये कांग्रेस की जब सरकार थी 2004 में, उन्हीं के द्वारा ये हाईवे पूरा पास हुआ था। जो योगी जी यहाँ दीपक जलाते हैं, दीपक जो कहते हैं हम विकास की गंगा बहा रहे हैं, वो डॉक्टर निर्मल खत्री 1984 में जब यहाँ से राज्य मंत्री हुआ करते थे तब ये शिलान्यास हुआ है। भाजपा के जो समर्थक हैं, 5 काम गिनकर बता दे, 5 काम। मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और राजनीति करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं भाई जी राजनीति। अपना जीवन में रोटी सेकना है तो करना पड़ेगा भाई। अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है, राजनीति को गंदा मत मारिए। और मैं डबल MSc हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ। जहाँ जाता हूँ भीख के रूम में 10-12 हज़ार रुपया मिलता है। ये बताइए 10-12 हज़ार रुपया आपको कोई देगा? आज के ज़माने में 200-400 रुपये में परिवार थोड़ा चल पाएगा। गलत कह रहा हूँ? कहाँ जाते हैं आप? जी, कहाँ जाते हैं? मैं SPR कंपनी में नौकरी किया, हर 12,000 में 10,000। 12,000 की 10,000? 12,000। वही कह रहा हूँ, एक एवरेज जो है 10। कंपनी हो सकता है आपके गुणों को नहीं समझ पा रही होगी। अरे ऐसे कैसे? यार भाई मैं इंचार्ज रह चुका हूँ, लाइन इंचार्ज। हाँ, कंपनी में लाइन इंचार्ज होता है ना, उसका पोस्ट मेरे पास था। साला हमें 12,000 रुपया दिया जब ये कोरोना आ गया। जाइए 12,000 कितने? अगर योगी जी अयोध्या में इतना विकास किए हैं, पहले सुनिए, इतना विकास किए हैं तो कहीं रोजगार का, कहीं फैक्ट्री अगर लगाए हो तो भी बता दें। अगर कोई समर्थक है उनका तो पूछ लीजिए। ये समर्थक क्या कह रहे हैं? अगर मंदिर बनेगा तो पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो लोगों को स्वरोजगारित होने में, हाँ, उसके लिए आप सुन लीजिए। उस पर जब सवाल पूछिए कि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी की बातें हो गई, करे कि ना जी हम तो लोन भी दे रहे हैं, अब वो भी ऐसे दे रहे हैं कि आप डिग्री दिखाइए लोन पाइए। ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं हम राम को लाए हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम राम लोग, हम कह रहे हैं राम उनको लेकर आए हैं। हाँ, ये जानिए। तो ये झूठी बहरी सरकार है, ये आप जानिए, ये जानिए आप। हाँ, छोटी और बहरी सरकार है। हाँ। तो लड़ सकती हूँ तो कितना लड़ सकती हूँ भैया? भाई जो हाथरस का कांड हुआ, हाँ, उन्नाव में कांड हुआ, चित्रकूट में कांड हुआ, वहाँ जहाँ विकास दुबे था, कानपुर में कांड हुआ। ये बताइए, जेल में मुन्ना बजरंगी मार दिया जाता है, आप कहते हैं सुरक्षा है। जब आदमी जेल में मार डाला जा रहा है तो बाहर कैसे सुरक्षित है? जेल में ऐसे थोड़ा कोई हल पाएगा। क्या किया जाए? मतलब जेल में भी मारा जाए और बाहर भी मारा जाए? नहीं, मारा ना जाए। इनका जो सुरक्षा है, सुरक्षा, हम क्या ये समझ गए हैं? ये जो सुरक्षा है इनका पोल खोल दे रहा है। मैं जो पूछ रहा हूँ सवाल पर आइए ना, कि क्या किया जाए? जेल में ना मारा, जेल में वो मारा गया है ना, गलत है। मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन क्या किया जाए? जेल में भी मारा जाए और बाहर भी मारा जाए? नहीं, दोनों गलत है, दोनों गलत। हमने गुंडा राज खत्म किया। हमारे यहाँ नवरात्र में जो कहते हैं कि यहाँ श्री राम भगत हैं, नवरात्र में यहीं पर एक लड़के को दिन दहाड़े शाम को गोली मार दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक नहीं। 47-48 लोग जुटकर मारे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, 10-10 गाड़ियां हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हाँ, फिर भी कह रहे हैं कि गुंडा राज है। गुंडा राज है, खत्म हो गुंडा राज है। खत्म हो गया। कौन कह रहा? आप हैं? कह रहे हैं, नहीं, आप भाजपा समर्थक हैं।
आप हमको समर्थक बताएंगे? नहीं, आप नहीं, नहीं, हम आप क्या भाजपा के समर्थक पूछ हैं। रहे हैं कि आप हमको भाजपा समर्थक बताएंगे? नहीं, आप भाजपा के समर्थक हैं। हमारा काम है मैं तो सवाल कह रहे हैं पूछना। गुंडा राज है। हाँ, हाँ, हम तो कैसे कह रहे खत्म कैसे होगा, मैं वो हाँ? जानना चाह रहा हूँ। हैं। इस आप पर कह रहे हैं कि ठोस कार्य- कांग्रेस आएगी, कांग्रेस लाएगी, मैंने पूछा लड़ जो सकती यहाँ हूँ? विकास हुआ है ना, सुनिए, नौजवान युवक जितने रोजगार हैं, जिनके यहाँ पुश्तैनी रहे होंगे ना, आपके भी जो पुश्तैनी रहे होंगे, जो इस माइक से मैं बोल रहा हूँ ना, दूर संचार वाला जो आप माइक पकड़े हैं, और जो ये आपका बटन है ना, ये भी कांग्रेस की देन है। कमाल करते हैं साहब, पहले नहीं था। पहले देश में कुछ नहीं पहले था, था या नहीं था? नहीं था। अभी अपने आप को पढ़े लिखे बता रहे थे, अब ऐसे लोग मिलते हैं तो कहीं कहीं दुख हो जाता है यार। कैसे दुख होता है? कांग्रेस कब आई? हाँ? कब आई? कब आई? पहला अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? भाई हमें नहीं मालूम। चलिए इन्हीं की जुबानी के साथ हम यहीं पर खत्म करते हैं इस पूरे कवरेज को, क्योंकि ये भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे पर अगर चर्चा करेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा और इस पर निदान नहीं निकल पाएगा। इतने देर के उसकी बातों को दबाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, इस तरीके से अगले बात जी बिल्कुल हम आते हैं आगे। अगले जो भी कहना चाहता है अगला व्यक्ति, उनकी बात अधिवेशन कब हुआ? सुनिए, तरीके से नहीं दबाया जाता। आपको मैंने बोलने का मौका दिया, दूसरों को दे सकता हूँ, दूसरों को दे सकता हूँ। जबरदस्ती बात कर रहे हैं। कौन पहले सा सुनिए, जबरदस्ती बात कर रहे हैं? आपके सवाल मैंने दो मारे। पहले सुनिए, पहले सुनिए। घुमा के सवाल पूछे, अगर मैं सवाल पूछ लूंगा आप दे देंगे? इतने लोग खड़े हैं, सुनिए सवाल, मैं क्या बता रहा हूँ। आपने कहा कि अगर मैं बोल दूं, ये देन है कांग्रेस का, ये देन है कांग्रेस का, तो मैंने पूछा कांग्रेस कब से है? प्लीज लिसन टू मी। हाँ। मैं कह दूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज यूनिवर्सिटी ला। ये मैं बोल ये किसका ला है? मैं अगर मैं पूछ लिया, हाँ, तो ये तो देखिए, नहीं मैंने किसका ला आपसे है? क्या, नहीं आप बताइए, आप पूछिए। आप जबरदस्ती, आप एमएससी पढ़े हैं ना? तो ये इतिहास, आप इतिहास पूछोगे तो हम इतिहास नहीं अरे बता भैया पाएंगे। मैंने पूछा कि ये जब आया तब कांग्रेस थी या नहीं ये थी? माइक लेकर यहाँ जो भाई लोग खड़े हैं, नीचा दिखाओगे? कमाल करते हो यार। नहीं, नीचा दिखाओगे? नीचा दिखा रहे हैं। बात वो बात नहीं है। नहीं, नीचा दिखाओगे? बोले कब से बोले आप? नहीं, आपने बोला। भैया से बात कीजिए, भैया कब से बोल रहे हैं? भाई, भैया हो से गया। बोलिए, भैया से आइए इधर आइए। आप कवरेज करने देंगे? पहले बताइए, कवरेज मैं कवरेज करने दूंगा। करूं कि बंद करूं, ये बताइए। नहीं, आप करिए। करने देना चाहते आप हैं? करिए, हम जा रहे हैं, आपका डिबेट छोड़कर जा रहे हैं भाई। नहीं सुनिए, नहीं, अब आप ही के साथ बातचीत करेंगे। आपका चैनल, आप ही के चैनल मुबारक हो। हाँ, हाँ, हमें नहीं चाहिए। जैसे हमें लगता अच्छा, है मैंने बुलाया आपको, आज तक मैं आपके पास चल के आया ना? आपका मैं आपके पास चल के आया ना? नहीं, ये स्वतंत्र है। आप इसे नहीं, ये- गुलाम बना रहे हैं। नहीं। कांग्रेस का बता के आप इसे गुलाम बना रहे हैं। कैसे? इस बात से मुझे आपत्ति हुई। नहीं, आपने मैं- कहा कांग्रेस की नहीं, देन है, मैं बटन ये कांग्रेस बोला- की देन है। आप हमें प्रूफ करिए ना सर। जिस देश पहले था या नहीं था सर? हाँ? पहले था या नहीं था? क्या कांग्रेस से पहले माइक था या नहीं था? ये आपने बताइए? कहा पहले सुनिए, जो पहले देखिए, पहले सुनिए। सवाल पूछना हमारा अधिकार है ना, हम पूछ सकते हैं हम हाँ या ना? कहेंगे, बड़े भाई कंप्यूटर लगाएंगे, आप लोग सबक सामने बैल लेकर पहुंच जाओगे। क्या करेंगे? हम कहेंगे पूरे देश में कंप्यूटर लगाएंगे, हाँ। शिक्षा को बढ़ाएंगे, और वहाँ संसद भवन के सामने बैल लेके पहुंच जाएंगे। बैल लेकर पहुंच जाएंगे। हाँ। ऐसी राजनीति होती है। हुई है, स्मृति ईरानी जब 1 रुपया बढ़ जाता रहा, तो गैस ये लेके 1 रुपया बढ़ जाता था, और एक उनकी मंत्री जी इस समय नहीं है, वो भी मर गई थी। कहें कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगी तो हम गंजा हो जाएंगे। ये महंगाई वाली सरकार है। अब महंगाई नहीं है, सब्सिडी कहाँ जा रहा है? हाँ। इस समय 1000 रुपये सिलेंडर है, सब्सिडी किसके पेड़ में जा रहा है? इसको आप सरकार से पूछिए। आज के युवाओं में जानते हैं क्या है? क्या है? एक चीज आपको बता रहे हैं, आइए। एक काउंटर सवाल और नीचे से जमीनें खिसक जाती है। अभी जो ये बोले, हमने इनको पूरा बोलने दिया, मैं स्वतंत्र सुनिए, मीडिया हो सुनिए। गया, भाई, लेकिन अगर नहीं बोलने देता भाई, तो अब ये कहते कि भैया ये फोर्थ स्टेप क्लियर का, है ना? हाँ सरकार। जब देश नहीं आजाद था तब भी था ना, इसीलिए पहले मैंने सुनिए। आपसे वहाँ पर काउंटर सवाल पूछा था। पहले एक मिनट दूसरों से भी बात करने देंगे? नहीं, करिए ना, रुक आप जाइए। आजाद आपने इनको कहा कि मैं इन्हें नीचा दिखा रहा हूँ, मैंने नीचे दिखाने के लिए मैं नहीं बोला। मैं ये कहा गलत कि शब्द आप जो था, है ये गलत जिस लाइन शब्द से था। आप बात कर रहे हैं, हाँ। उस लाइन से मैंने आप इनसे हट पूछा, के सुनिए, क्वेश्चन- इन्होंने कहा नहीं, इसको, ये ये चीज जानते मैंने हैं क्या है? ये जानते हैं मैं क्या ये है? कहा कि प्रेस जिस
आप प्रेशराइज इस तरीके से कर रहे थे भाई। आप यहाँ पे कम से कम 50-100 लोग हैं। कब से आप मुझे सुन रहे हैं? मैं तो अभी जस्ट आया हूँ, 10-20 मिनट हुआ। यहाँ कौन ऐसे लोग हैं जो शुरू से मुझे सुन रहे हैं? जो यहाँ पे नहीं नेताजी सुनिए मेरी बात नहीं, नेताजी पहले मेरी सुन लीजिए। ऐसे कवरेज रोक देंगे, तो भाजपा वाले दिखाओगे, दूल्हे दिखाओगे, जो दूल्हे बाद वाले दिखाओगे। भैया की आवाज फिर भी जा रही है। बंद कर दूं, बंद कर दूं, कवरेज कर लिया, एक घंटे का कर लिया हूँ। देखिए जबरदस्ती अगर दूसरों को नहीं बोलने देंगे, अगर दूसरों को नहीं बोलने देंगे तो अगर आप नेताजी अगर आपको भाषण देने का शौक है तो किसी दिन आइए मेरे ऑफिस, आपको डिबेट पर मैं आमंत्रित करता हूँ। शौक नहीं हमें, हाँ, हम नेता नहीं भैया। 10 लोगों के बीच में मैं बोल रहा हूँ भैया, हम नेता नहीं है। मैं आपको डिबेट के लिए आमंत्रित करता हूँ। अभी भी मैंने आपसे एक सवाल पूछा, एक भाई जी ने जो कहा, मैं अभी 2 मिनट पहले आपसे इजाजत लेके गया था। अच्छा, पूछ हम वहाँ पहुँचेंगे पीछे से, आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए, हम वहाँ पहुँचेंगे पीछे से। चलिए हम समझ गए आपकी मनसा। आप जानते हैं कब से ये कहाँ गया? एक मेरा भाई करा था, नहीं आप नहीं, ये इधर आइए, एक और लड़का था, कहाँ गया? हाँ, ये दोनों जैसे ही रोजगार के लिए बात करते थे, भीड़ में से मैं इन्हें आगे खींच लेता था, खींचता था। अब एक जरा बात बताओ यार, इतने देर में जब से आप बातचीत कर रहे हो ना, रणुआ ऊपर बैठ गए हैं, जो बच्चे पैदा नहीं करना जानते हैं, जो ये संदेशा उनके बाबा कहते हैं 5-5 बच्चे और पैदा करो, तो ऐसे सरकार से हम क्या आशा रखते हैं? एक तरफ कहते हैं परिवार नियोजन करिए, हाँ दवाई, तरफ कहते हैं कि नहीं भैया हमें खतरा है, 5-5 को पैदा करिए। साक्षी महाराज से जाकर पूछ लीजिए ना एक बार भाई, उन्हीं का स्टेटमेंट है, हमारा नहीं है, उन्हीं की स्टेटमेंट है। एक बच्चा दे दो बाबाओं को, एक सीमा पर भेज दो, एक समाज सेवा करा दो, एक जो है परिवार चलाए, एक अपनी माँ को सुनिए एक अपनी माँ और बाप का सेवा करने के लिए सरवड़ बना दो। तो भैया रुपया, इसके लिए एक नौजवान ने यहीं पे कहा था कि हमें क्या चाहिए? शिक्षा, हमें शिक्षित कर दीजिए। ये जो फ्री का ढिंढोरा है ना, ये बंद कर दीजिए, शिक्षित कर दीजिए हमें। आपने राजीव गांधी का नाम लिया, सुनिए अभी 2 मिनट पहले इन्होंने राजीव गांधी का नाम लिया, कंप्यूटर का नाम लिया। शिक्षित कब होंगे पहले जानिए? जब स्कूल चलेगा। स्कूल रुके, स्कूल कैसे चलेगा भाई? आएंगे यहाँ GIC में रैली करेंगे, 1 लाख भीड़ होगी, तब कोरोना नहीं होगा। लखनऊ में कार्यक्रम होगा, कोरोना नहीं होगा। प्रियंका गांधी अगर मैराथन दौड़ करा रही हैं, जो बॉडी के लिए सही है, उस पर कोरोना हो गया। अखिलेश यादव जी आएंगे फैजाबाद, कोरोना हो गया। तो इनके लिए कोरोना नहीं है, हम आम जनता के लिए कोरोना है। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी को अपने आप कुछ देर पहले बता रहे थे, आपने बताया मुझे। कांग्रेस, जब कांग्रेस पार्टी को बुला करके इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि कोरोना है, क्या करे, चुनाव रोक दें कि करवा ले? वो जान रहे हैं प्रियंका गांधी ना, वो चित्रकूट में 3 रात बैठी थी, वहाँ दिव्य दृष्टि सीतापुर में जाकर जो है 2 रात बैठी थी, वहाँ झाड़ू लगाकर वो दर्शाए कि हम जिस देश में आजाद हैं, वहाँ हमें गुलाम बनाया गया, वहाँ हमें झाड़ू लगाना पड़ रहा है। एक सवाल बता जी, सीधा जी। 2007 में मायावती शासन करके गई, 2012 में अखिलेश यादव शासन करके गए, 2017 में योगी जी भी शासन कर लिए। तीनों में बेहतर कौन? तीनों में मैं पूछ रहा हूँ, बात बाकी में नहीं, आपके कांग्रेस पे मैं नहीं जा रहा, इन तीनों में बेहतर कौन? हम कैसे कह दें बेहतर है आपको? अरे हम ऐसे कैसे कर? नहीं, अखिलेश थे, तीनों में अखिलेश थे। रोजगार भी दिए थे और स्वास्थ्य के लिए डायल 108 चलाए थे, एम्बुलेंस चलाए और शिक्षा के लिए भी लैपटॉप वितरण सब कुछ किए। नेताजी एक और सवाल आप ही से। हम नेताजी नहीं हैं। अच्छा क्या नाम बताए थे अभी आप? मेरा नाम इंजीनियर आशीष यादव। आशीष जी, दरअसल आप ही से एक और आखिरी सवाल जी बताइए। सपा कह रही है कि जनाधार कम होने की वजह से हम कांग्रेस को अपने साथ नहीं लेंगे और गठबंधन में नहीं ली। कब कही? 2017 के चुनाव के बाद, ठीक है। बीएसपी भी यही मूड में है, वो भी कुछ करने वाली नहीं है कांग्रेस के साथ। ये कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा कैसे? देखिए एक बात बता दें, साफ साफ सुनिए,
जिस देश में जातवादी राजनीति हो जाए, इस समय पूरे यूपी में नहीं पूरे देश में, और जिस देश में अगर जातवादी राजनीति हो गया वहाँ अशिक्षित राज करेंगे, ठीक है, अशिक्षित राज करेंगे। शिक्षित जो है यार, ये बताओ कक्षा 5 पास अनपढ़ पास विधायक मंत्री हो जाते हैं, ठीक है, जिसके पास केस है वो सांसद विधायक होता है, ठीक है। तो ये सब लोग जैसे अशिक्षित है, इनको जब वोट करना चाहिए ना, वोट चाहे वो कांग्रेस का रहा हो, चाहे सपा का, चाहे बसपा का, चाहे भाजपा का, चाहे आम आदमी पार्टी का, जहाँ जहाँ शिक्षा बढ़ेगी, ठीक है, यही वो वजह है जिस वजह से मैं हमेशा कैमरे पर खुल करके चिल्ला कर बोलते रहा हूं कि अगर आप गुंडों को जिता करके अगर आप सत्ता पर काबिज करेंगे और आप चाहेंगे कि आपके लिए सवाल उनसे लड़ के हम पूछे, तो हम नहीं पूछने वाले हैं। अभी भी कह रहे हैं नहीं पूछेंगे। आप अनपढ़ों के बैठाएंगे, आप पढ़े लिखे से कहेंगे कि जाके सवाल पूछे, उसका आएगा जवाब? नहीं पूछेंगे। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि भैया आप अपने यहाँ से वैसे लोगों को आप चयनित कीजिए, वैसे लोगों को चुनकर लाइए जो उसके असल में आने में हकदार हैं। लेकिन उस वक्त हमें जाति पात के साथ साथ धर्म की राजनीति भी दिखने लगती है। हमें अपने चाचा मौसा याद आने लगते हैं, हमें उससे थोड़ा सा और ऊपर उठ जाए तो पार्टी और छाप याद आने लगता है, लेकिन उससे हम ऊपर आज तक नहीं उठ पाए हैं। जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से अब तक लेकर के न जाने कई बार कितने प्रकार के चुनाव हुए, हर बार हुए, लेकिन उसमें आपके और हमारे घरों के पूर्वज जो रहे हैं वो झंडा ढोने का काम किए हैं, ताली बजाने का काम किए हैं, और आज हम भी उसी श्रेणी में खड़े हैं। हमें इतनी चेतना नहीं है कि हम